नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रजवा सिंह। हाथरस जिले की सादाबाद तहसील में धनगर वंशीय मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर की शोभा यात्रा सियाराम फर्नीचर जवाहर बाजार से प्रारंभ होकर बड़े ही धूमधाम के साथ नगर भ्रमण करते हुए धनगर आवास सहपऊ रोड सादाबाद पर पहुंची। शोभा यात्रा का आरंभ मुख्य अतिथि प्रोफेसर SV सिंह बघेल द्वारा पूजा अर्चना कर किया गया। शोभा यात्रा के दौरान धनगर समाज के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनगर का हीरालाल मिष्ठान भंडार एवं अग्रवाल सभा के अध्यक्ष धनंजय बंसल एवं नगर पंचायत सादाबाद हेमलता अग्रवाल के साथ राजकुमार अग्रवाल द्वारा पटका पहनाकर एवं छायाचित्र देकर जोशीला स्वागत किया गया। इसी दौरान अनेकों झांकियां सम्मिलित कर आकर्षण का केंद्र बनी। इस मौके पर सादाबाद विधायक प्रदीप चौधरी उर्फ गुड्डू भैया, पूर्व चेयरमैन रविकांत अग्रवाल, धर्मेंद्र गौतम, RB ग्रुप, चतुरी सिंह प्रधान, अशोक बघेल, रविंद्र कुमार भूरा बघेल, मनवीर सिंह बघेल, सोनू बघेल, जॉनी धनगर, जीतू बघेल, अनिल धनगर, हरिओम बाबा, रामवीर धनगर, पंकज बघेल, काना बघेल, मथुरा प्रसाद, सुरेश बघेल के साथ समस्त कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी एवं CO गोपाल सिंह कोतवाली, इंचार्ज RD यादव, कस्बा इंचार्ज MP सिंह के साथ साथ समस्त पुलिस बल मौजूद रहा। सर, आपका नाम? ये आज जो अहिल्याबाई होलकर जयंती का जो आयोजन किया गया है, इससे समाज में क्या उद्देश्य है? हमारी ऐतिहासिक धरोहर है और समाज को अपने महापुरुषों का इतिहास नहीं भूलना चाहिए। जो समाज इतिहास भूल जाता है वो लाचार और गुलाम हो जाता है। इसलिए ऐसे आयोजन की जाती है, इससे हमारी आगे आने वाली पीढ़ी है इतिहास को संभाल के रखना चाहिए। ऐसे तथ्यों को संभाल के रखना होगा, क्योंकि हमारी आगे आने वाली कमेटी, अन्य समाज के सभी महान भाव, सादाबाद के लोकप्रिय विधायक गुड्डू चौधरी जी, सादाबाद विधानसभा और आसपास से आए हुए समाज के सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, पत्रकार साथियों, मैं माफी चाहूँगा। मैं सुबह उठ के ग्वालियर गया हूँ, ग्वालियर से भिंड, गोहर, महगांव, वहाँ से वापस ग्वालियर, ग्वालियर से आगरा, आगरा से आपके बीच में, और अब जा रहा हूँ सासनी, और सासनी से फिर आगरा। इसलिए मैं अन्य अतिथियों से माफी चाहूँगा कि मैं 19 घंटे कोशिश करता हूँ काम करूँ, जिसमें 15 या 16 कार्यक्रम करता हूँ। सासनी 45 मिनट भाग लूँगा। जब खासतौर से रामलीला हो रही होती है, सभी महापुरुषों की शोभा यात्रा निकलती है। अहिल्याबाई होलकर की जन्म जयंती 31 मई होती है और ये अक्टूबर चल रहा है। वैसे कोई औचित्य नहीं है और अगस्त में उनकी संभवतः पुण्यतिथि है, तो ये अक्टूबर है, साल भर जयंतियां नहीं होती है। लेकिन ये सप्ताह अग्रसेन जयंती का है। जहाँ तक मुझे याद है कि परशुराम जयंती, अग्रसेन जयंती, अहिल्याबाई होलकर जयंती और अन्य भी महापुरुषों की कुछ न कुछ, ये पूरे हिंदुस्तान में अगर कस्बा स्तर पर कहीं होता है तो सादाबाद में होता है। और उसकी दूसरी विशेषता ये है, भले ही किसी समाज की महापुरुष की जयंती हो, लेकिन इस कस्बे के सभी प्रमुख लोग रोज उसमें शरीक होते हैं। और एक बार मुझे याद है कि यहीं से मास्टर साहब के घर से शुरू हुई थी और सुबह पुल पर सुबह 5:30 बजे पहुंची थी। तो मुझे लगता है 2 मीटर चलते थे और फिर कोई बैंड वाला आता है, 10 का नोट सिर पे लगाया जाता है, वो नाचते हुए आता है। शायद ही देश में कोई सांसद रहा हो जो 2 किलोमीटर 8 घंटे चला हो। ये मेरा अपना एक काम करने का तरीका है। तो भैंसें दुही जा रही थी, लोग मॉर्निंग वॉक पे आ गए थे। हमारी जयंती यहाँ से वहाँ तक रात भर में चली थी।
ये एक बड़ी बात है, सुनने को आपको आसान लग रही होगी। उन दिनों में भी मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता था, और सांसद क्या होता है वो आप मेरे छोड़ने के बाद आपने अनुभव कर लिया होगा कि कितना दौरा करते हैं और कितना आसानी से आपको उपलब्ध होते हैं। मेरे बाद भी 3 MP आ चुके हैं आपके। खैर, मैं आपको प्रशंसा के लिए यहाँ नहीं खड़ा हुआ हूँ। मैं सादाबाद के इस DNA की हमेशा तारीफ करता हूँ। कम लोगों को राजनीति में पता होगा, ये वाहिद वो विधानसभा है जिसमें जातवाद देश में सबसे बाद में आया। नई पीढ़ी को पता नहीं होगा, जिस बाहुल्य जो विधानसभा होती है वो शुरू से होती है। 2009 में एक परिसीमन यहाँ हुआ जिसमें जगेसर लोकसभा खत्म करी गई और सादाबाद को हाथरस के सामने किया गया। सैकों और सादाबाद को इसका पंजाब ब्लॉक मथुरा पहुंच गया। मैं अगर याद करूँ, गाँव में 15 साल हो गए हैं, मेरे पास मथुरा के भी पैंट गली खांडा हिस्सा का नगला नंदूगढ़ी भरतिया मन्ना की सराय आदि गांव मेरे पास थे जो हिमामंदी जी के पास में। तो परिसीमन में जलेसर लोकसभा को 5 लोकसभाओं में बांट के समाप्त कर दिया। एतमादपुर आगरा चली गई, जलेसर आगरा चली गई, शिमला फिरोजाबाद, सादाबाद हाथरस, बलदेव मथुरा और महाराणा हमारा एटा में चला गया। लेकिन परिसीमन आयोग ने संवैधानिक रूप से अगर डिलिमिटेशन किया है, जलेसर को खत्म किया है, लेकिन रिश्ते कोई खत्म नहीं कर सकता है। जिसके उदाहरण स्वरूप मैं आज मध्य प्रदेश का दौरा करने के बाद आपके बीच में हूँ। रवि शास्त्री मुझे जाना है और फिर आगरा में आखिरी में राम बारात में मेरे को आरती करनी है। ये 19 घंटे दौरा करने के बाद 6-6, 7-7 जिले हो पाते हैं। कल अलीगढ़ में मुख्यमंत्री आए थे, मंच पर 30 लोग थे, बाकी सब घर आ गए होंगे। मैं वहाँ से सिकंदराबाद गया, सिकंदराबाद से जलेसर में एक उद्घाटन करके आगरा और आगरा में 5 कार्यक्रम आपने किए। तो मैं कम लोगों को पता होगा कि जो जात जिसकी बाहुल होती है वो शुरू से परिसीमन में यहाँ कोई फर्क नहीं किया। यहाँ पर बलदेव आंशिक गया है तो मुरसान आंशिक शामिल हुआ। जो जातियाँ चली गई हैं वही जातियाँ आ गई हैं। जो इलाका गया उसका जाटव, जाट, बघेल, ब्राह्मण और जो आया वो भी यही आया मुरसान के आसपास। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि ये शुरू से जाट बाहुल्य विधानसभा रही है। लेकिन तुम लोगों को पता होगा कि यहाँ पर पहला इस बिरादरी का विधायक 1991 में जब राम लहर में दुनिया भर में चुनाव हुआ, बाहुल्य बिरादरी का विधायक नहीं हुआ। 57 में नहीं हुआ, 62 में नहीं हुआ, 67 में नहीं हुआ, 69 में नहीं हुआ, 74 में नहीं हुआ, 77 में नहीं हुआ, 80 में नहीं हुआ, 84 में नहीं हुआ, 89 में नहीं हुआ, 91 में हुआ और 93 में भूप सिंह होते होते बचे। अब वो मेरे से मत खिलवाओ कि उस समय क्या हुआ। लगभग होते होते बचे, माने 91 वाले से 93 में छीन ली होती। के बाद हुए उस समाज के विशंबर सिंह साहब हुए, 93 हुए, 96 हुए, बीच में मृत्यु हुई, उपचुनाव हुआ, बैठू साहब हुए, प्रताप चौधरी हुए, अनिल चौधरी हुए। इसके बाद भी 2 महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। देवेंद्र अग्रवाल जीत गए, SP सिंह बघेल यहाँ हारते थे और देवेंद्र अग्रवाल जीतते थे, ये वजह है सादाबाद। उसके बाद फिर एक और घटना हुई कि 12 में समाजवादी पार्टी। हाथरस से सी न्यूज संवाददाता प्रशांत अग्रवाल की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।